चलो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। बाकी स्टार्ट करते हैं हमारे इस आज के टॉपिक को, नीड आइडेंटिफिकेशन को। तो फटाफट से पेन और नोट लेके बैठ जाइए और बढ़िया तरीके से सारे नोट पॉइंट्स जो होते हैं नोट डाउन कर लेना, ताकि उसको आप एक बार एग्जैक्टली जो है अच्छे से और प्रिपेयर कर लो और उसको सीखो और आने वाले बूट कैंप्स में आप नीड आइडेंटिफिकेशन कर पाओ प्रॉस्पेक्ट्स के। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी पहला जो हमारा पॉइंट है वो तो पॉइंट नहीं है, चलो मैं एक बात बता देता हूँ। ये नीड आइडेंटिफिकेशन आपको बताया था अभी मैंने पहले कि हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग का हार्ट या फिर सोल बोल सकते हैं हम, है ना। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। इस एग्जैक्टली जो है नीड आइडेंटिफिकेशन से हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, रिलेशन बिल्ड होता है। राइट, तो ये नीड आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे इस 3 डेज के प्रोसीजर में करना। ओके, तो अब इसमें जो है हम कब करते हैं नीड आइडेंटिफिकेशन? नीड आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं डे 1 के बाद नेक्स्ट दिन। जैसे हमारा बूट कैंप का डे 1 कंप्लीट होता है, डे 1 कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट दिन हम सुबह से दोपहर तक कभी भी कर सकते हैं या फिर शाम तक भी कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्द हो सके दूसरे दिन सुबह से ही स्टार्ट हो जाओ ये नीड आइडेंटिफिकेशन करने में। राइट, और ये नीड आइडेंटिफिकेशन मैं बिलीव रखता हूं लगभग 40 से 50 मिनट का होना चाहिए। कितने मिनट का होना चाहिए? 40 से 50 मिनट का। चलो मैं एक आपको सीक्रेट बता देता हूं आपको। आप कितना टाइम देते हो एक बार सोच लेना, एक प्रोस्पेक्ट को 5.5 की बिलिंग निकलने तक। 5.5 की बिलिंग निकलने तक आप प्रोस्पेक्ट को कितना टाइम देते हो? टेक्स्ट करके मुझे बता सकते हो। जितने भी लोग क्लोजिंग करते हैं 5.5 की, आप डे 1 से लेकर 5.5 के तक कितना टाइम देते हो एक बिलिंग निकालने की? ओके, ओके ठीक है। कोई बोल रहा है 25 से 30 मिनट, कोई बोल रहा है 4 घंटे डन चाहिए। हाँ एग्जैक्टली सही है। और ठीक है। ओके, देखो कुछ लोगों को पता है पहले से, और जिन लोगों को नहीं पता है वो याद रख लेना। हम डे 1 से लेकर 5.5 के निकालने तक हम एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स देने चाहिए। एटलीस्ट 4 आवर्स। उसमें फॉलोअर्स भी आते हैं, उसमें नीड आइडेंटिफिकेशन भी आती है, उसमें 5.5 की क्लोजिंग भी आती है। राइट, है ना। तो ये अगर नीड आइडेंटिफिकेशन को हमने टाइम नहीं दिया प्रॉपर, नीड आइडेंटिफिकेशन में देखो 2-3 चीजें होती है। एक रिलेशन बिल्ड होता है, फाइंड द पीएम ऑफ प्रोस्पेक्ट होता है, और उसके ड्रीम्स कैसे कंप्लीट हो गए इस हमारे फॉरएवर से ये भी बताना होता है, और रियलिटी चेक। 4 पॉइंट्स अच्छे खासे होते हैं। तो आप अगर आप 10-15 मिनट में नीड आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, 20 मिनट में कर रहे हो, तो भाई मेरा फॉलो भी होता है 20 मिनट का, 15 मिनट का। तो तुम कहां से नीड आइडेंटिफिकेशन करोगे 20 मिनट में? दैट इज नॉट पॉसिबल। और आप 20 मिनट में नीड आइडेंटिफिकेशन के नाम पे 20 मिनट दे रहे हो तो नीड आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रहे हो। ऑल राइट, सो हमें लगभग 40 मिनट देने नीड आइडेंटिफिकेशन को, जिसमें ये सारे पॉइंट्स में जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको कवर अप करने हैं। तभी हमारा उसमें रिलेशन भी बिल्ड होता है, सारी चीजें क्लियर कर पाते हैं हम। राइट, तो पहला पॉइंट हमारे एग्जैक्टली नीड आइडेंटिफिकेशन का, जैसे मैंने बताया था कि डे 2 के दिन करना है पहले सुबह मॉर्निंग, डे 1 के बाद। राइट, तो पहला कैजुअल टॉक, पहला पॉइंट डालो। पहले ऊपर तो हेडलाइन डालो नीड आइडेंटिफिकेशन, हेडलाइन डालना ऊपर नीड आइडेंटिफिकेशन टॉपिक हमारा। हाँ, तो उसमें आप पॉइंट डालना, फर्स्ट पॉइंट कैजुअल टॉक। फर्स्ट पॉइंट इज कैजुअल टॉक। अब ये कैजुअल टॉक में करना क्या है सर? इस कैजुअल टॉक में बेसिक चीजें पूछनी है, लाइक
क्या कर रहे हो, ब्रेकफास्ट हो गया क्या, घर में सब ठीक ठाक है ना। बेसिक सी चीजें कैजुअल टॉक करनी है, दो तीन चीजें पूछ लिया हमने। और उसके बाद सेकेंड पॉइंट, क्रॉस चेक द गूगल ड्राइव वीडियोस। क्रॉस चेक द गूगल ड्राइव वीडियोस। इसमें क्या करना है क्रॉस चेक, इसमें प्रोस्पेक्ट को पूछना है कि आपने गूगल ड्राइव के वीडियोस प्रॉपर एंड तक कंप्लीट कर लिए, अच्छे से समझ लिए सारे वीडियोस। तो एग्जैक्टली ये क्रॉस चेक करना है। अब वो बोलेगा हाँ जी देख लिया। एक बात याद रखना, डे वन के दिन आप जब गूगल ड्राइव देते हो, सारे लोगों को बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिए। जब गूगल ड्राइव देते हो डे वन के दिन, नाइट में ही देते होंगे राइट, नाइट में ही देना होता है। तो नाइट में जब गूगल ड्राइव देते हैं, तब उसको जब हम सेंड करते हैं, नाइट में सोने से एक बार पहले उसको मैसेज डाल देना ब्रॉडकास्ट में, या फिर पर्सनली मैसेज डाल दो उस प्रोस्पेक्ट को कि आपने गूगल ड्राइव के वीडियोस देखे क्या। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन करने के टाइम पे वो गूगल ड्राइव कंप्लीट करके रहना चाहिए। क्लियर है। तो नाइट में उसको दिखाना ही है। तो एग्जैक्टली जो है, गूगल ड्राइव देने के बाद नाइट में एक बार उसको रिमाइंड करो कि आपने देख लिया क्या, राइट। फिर गूगल ड्राइव, अभी जब हमने पूछा उसको नीड आइडेंटिफिकेशन में कि आपने गूगल ड्राइव के वीडियोस देख लिए प्रॉपर एंड तक, वो बोलेगा हाँ जी ठीक है। तो उसको पूछना है कि आपने क्या समझा गूगल ड्राइव के वीडियोस में, गूगल ड्राइव के वीडियोस में क्या समझा आपने। वो बताएगा एक दो चीजें जो भी याद में है ना। अब दो चीजें वो बताएगा, दो चार चीजें आप बताओ। अगर वो कुछ नहीं बता पा रहा है तो खुद से ही बताओ थोड़ा सा। कुछ लोग भूल जाते हैं, समझने के बाद पूरा 100% एरेज हो जाता है दिमाग से तुरंत ही, है ना। लेकिन आप बताओ, अगर वो नहीं बता पा रहा है तो चेक करो। ऐसा भी नहीं है कि वो देखा ही नहीं, बस आप बताए बताए जा रहे हो। अगर नहीं देखा तो गूगल ड्राइव दिखाओ, उसके बाद आप एग्जैक्टली जो है आइडेंटिफिकेशन करो। बिकॉज गूगल ड्राइव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें सिलेक्टेड वीडियोस होते हैं, प्रूफ के साथ है उसमें वीडियोस, राइट। तो वो गूगल ड्राइव 100% दिखाना जरूरी है सारे प्रोस्पेक्ट्स को। तो जब भी अब वो बोलेगा, आप पूछोगे कि आपने एग्जैक्टली गूगल ड्राइव देखे, वो बोलेगा हाँ, तो उसको पूछना क्या देखा। वो जो भी बोलेगा, याद रखना है आपको, जो भी बोले वो, चाहे इनकम प्रूफ के बारे में बताए निखिल सर के, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे उनके एग्जैक्टली वो इंटरव्यूज टाइप्स होते हैं वो बताए, या फिर एसबीओ सर का भी वीडियो है उसमें वो बताया होगा। तो या फिर दिल्ली और अमिटी यूनिवर्सिटी में जैसे हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर सब्जेक्ट आया है, उसके बारे में बोलेगा। या फिर कोई भी चीज वो बोले, उसको थोड़ा सा स्टीच करना है, उसको ट्रैक करना है। अगर वो बताए कि हाँ, आप जब पूछने के बाद क्या समझा आपने गूगल ड्राइव के वीडियोस में, अगर वो समझो कि, अगर वो एग्जांपल दे रहा हूं, अगर वो पर्सन बोलता है हमें कि दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग पढ़ाया जा रहा है, सब्जेक्ट लाया गया, जब वो बोलेगा उस टॉपिक को थोड़ा सा आपको स्ट्रीच करना है। कैसे करना है, बोलना है कि हाँ जी, अभी यूनिवर्सिटीज में भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर सब्जेक्ट आ गया, और इस सब्जेक्ट के बारे में बाद में करूंगा। हाँ, सब्जेक्ट बढ़ाया जा रहा है, तो सोचो नेटवर्क मार्केटिंग लीगल है या इलीगल है। 100% लीगल है, राइट। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लोग पहले ये सब्जेक्ट सीख रहे हैं, तब उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन आपको तो यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। अचीवर्स क्लब सिस्टम आपको एग्जैक्टली उतना प्रॉपर बना दिया जाता है बिना पैसे लिए। वहां पे तो पैसे लिए जाते हैं सिखाने के लिए यूनिवर्सिटीज में, राइट। और आपको यहाँ पे लर्निंग
आपको फ्री दी जाती है, राइट। तो ये चीज उसको बतानी है, थोड़ा सा हमने स्टिच कर लिया, ट्रैक कर लिया उसको, राइट। तो ये गूगल ड्राइव का पॉइंट हो गया हमारा। अब उसके बाद एग्जैक्टली जो है पॉइंट आता है हमारा रिलेट प्रोस्पेक्ट आंसर। हमने किया, रिलेट कर दिया उसको, प्रॉपरली अच्छे से बताया उसको। रिलेट करेंगे तो थोड़ा सा उसको फील होगा कि हाँ जी, मेरी मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ, शायद मैं करेक्ट ट्रैक पे हूँ, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ सारी चीजें। थोड़ा सा फील कराओ प्रोस्पेक्ट को कि तू समझ रहा है भाई, तो जो बोल रहा है वो सही है, राइट। अगर वो थोड़ा सा गलत भी बोल दे तो बिल्कुल भी प्रोस्पेक्ट के आंसर को ना नहीं बोलना, बिल्कुल भी, ठीक है। अगर वो गलत भी बोलता है तो रिकरेक्ट करो, नहीं ऐसा नहीं भाई, ऐसा, लेकिन नहीं ये रॉन्ग ही है, आपने गलत ही बोल दिया। ये लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए प्रोस्पेक्ट के साथ, ऑलराइट। अब इसके बाद जो है थर्ड पॉइंट डालो। थर्ड 3 पॉइंट्स हो गए ना, रिलेट द प्रोस्पेक्ट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट डालना, फोर्थ पॉइंट डालो, नो अबाउट द प्रोस्पेक्ट। डालो, नो अबाउट द प्रोस्पेक्ट, कॉमा डालो, नो अबाउट द प्रोस्पेक्ट, कॉमा अबाउट हिज फ्यूचर प्लान, अबाउट हिज फ्यूचर प्लान एंड ड्रीम्स। उसके बारे में, उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में और उसके ड्रीम्स के बारे में हमें जानना है। दैट्स वेरी मैंडेटरी फॉर अस, ओके। सो हमें उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, उसके फ्यूचर के बारे में जानना मैंडेटरी है, उसके एग्जैक्टली जो है ड्रीम्स के बारे में भी जानना जरूरी है, तभी अभी आइडेंटिफिकेशन आगे बढ़ पाएगी। गॉट इट, ओके। मैं रिपीट कर रहा हूं पॉइंट, नो अबाउट द प्रोस्पेक्ट। फोर्थ पॉइंट, नो अबाउट द प्रोस्पेक्ट, कॉमा अबाउट हिज फ्यूचर प्लान एंड ड्रीम्स, ओके जी। तो एक ऐसे जानना है, उसको पूछना है। अब ये जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में बता रहा हूं, उसको पूछना है कि आप अभी फिलहाल क्या करते हो, कितने साल के हो, एज क्या है आपकी, फिलहाल क्या चल रहा है लाइफ में, राइट। थोड़ा बहुत घर के बारे में, लाइक आपके फैमिली में कितने लोग रहते हो आप, है ना, थोड़ा बहुत जान लिया उसके बारे में। सेकंड, उसमें सब पॉइंट मैंने बताया था कि अबाउट हिज फ्यूचर प्लान, कि आगे क्या करना चाहते हो, अभी फिलहाल क्या कर रहे हो, अभी फिलहाल जॉब पढ़ाई क्या चल रही है आपकी। वो बोलेगा ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, रेलवे डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, जो भी बोलेगा, ठीक है। बाकी आगे क्या प्लान है फिर, जॉब करना चाहता हो पढ़ाई कंप्लीट करके या फिर बिजनेस। वो बोलेगा जॉब करना चाहता हूँ या फिर बिजनेस करना चाहता हूँ, जो भी है एक्सेट्रा। जब वो बोलेगा, हमें पता चल गया है उसके बारे में, राइट। अब उसको पूछना है आपके ड्रीम्स क्या। चलो इसको थोड़ा सा ना हम थोड़ी सी होशियारी से पूछते हैं। लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं किसी के भी ड्रीम्स पूछने में। पता नहीं जादू की छड़ी आजमाते हैं, जादू की छड़ी दे दूं तो आपके ड्रीम्स कंप्लीट हो जाएंगे क्या, ये वो फलाना ढिमकाना। ये सारी चीजें नहीं करनी हमें, हमें डायरेक्टली पूछना है उसको। चलो मैं एक चीज आपको ना, हम एक बहुत ही प्यारा सा एक टास्क खेलते हैं। अभी तक शायद थोड़ा सा कॉमन ग्राउंड फील कराओ उसको, तो उसको बोलना है कि अभी ह्यूमर क्रिएट करो थोड़ा सा। उसको अभी बोलना है कि चलो
अभी एग्जैक्टली हमने अभी तक बातें करी, थोड़ा सा शायद आपको बोर हो रहा होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं कुछ, राइट। उसको ये बोलना है, एक बहुत ही मजेदार टास्क हम खेलते हैं, वो ये है, मैं अपने ड्रीम्स के बारे में आपको बताऊंगा, और आप एग्जैक्टली आपके लाइफ में आपके जो फर्स्ट प्रियोरिटीज पे जो 3 ड्रीम्स है वो आप मुझे बताओगे, और जो आपके जेन्युइन ड्रीम्स है वही बताओगे, राइट। जब हमने पूछा वो बताएगा 100% श्योर, अभी तक किसी ने मना नहीं किया, मुझे तो नहीं किया अभी तक। तो उसको पूछना है कि आपके ड्रीम्स क्या है, वो बोलेगा सर ड्रीम्स क्या पता है, हाँ, तब वो हंसेगा थोड़ा सा, उसको बोलना है नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपके ड्रीम्स के ऊपर मैं बात कर पाऊंगा, राइट। उसको बोलना है ठीक है, अब बताओ कि आपके फर्स्ट प्रायोरिटीज पे क्या ड्रीम्स है, अगर बता रहा है ठीक है, नहीं बता पा रहा है, रिलेट नहीं कर पा रहा है वो, तो उसको थोड़ा सा रिलेट करवा दो, बताओ कि चलो मेरे ड्रीम्स में बताता हूँ। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी में मेरा ड्रीम है ड्रीम हाउस बनवाना। सेकंड प्रायोरिटी पे मेरा ड्रीम है एक एक अच्छी एसयूवी 4 व्हीलर लेना। थर्ड ड्रीम है एक्सेट्रा, जो भी है अपना ड्रीम बता दो। 3 ड्रीम्स बताने के बाद वो तो बताएगा ही, हाँ जी सर मुझे भी घर बनवाना है, मुझे भी गाड़ी लेनी है, राइट, वो रिलेट करेगा। आप अब उसके ड्रीम्स याद आ जाएंगे। अगर नहीं बता रहे तो बहुत सारे लोग 90% तो खुद से ही बता देते आगे से जब पूछोगे, अगर नहीं बता रहे तो खुद से रिलेट करवाओ थोड़ा सा, है ना। तो जब उसने ड्रीम्स अपने बताए, तब उसको, अब ये तो टॉपिक कवर हो गया, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। एक टॉपिक इसमें अब और एक कवर करते हैं हम। 5वां पॉइंट डालो, फाइंड द पीएमएफ ऑफ प्रोस्पेक्ट। फाइंड द पीएमएफ ऑफ प्रोस्पेक्ट। डाल दिए। अब आपको थोड़ा सा कुछ लोगों को जो नहीं पता है वो लोग थोड़ा सोच रहे होंगे सर ये पीएमएफ क्या होता है। पीएमएफ का मतलब होता है प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, लिखो फुल फॉर्म, बाजू में ब्रैकेट करो और उसमें लिखो प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। अब ये प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर क्या है? प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर वो होता है हर एक पर्सन के लाइफ में जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा है, दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, किसी चीज की लाइफ में मजबूरी के कारण। अब उसका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर किसी का हो सकता है, कोई एक भाई है उसकी सिस्टर की शादी करनी है, उसके लिए वो एग्जैक्टली पैसे कमाना चाहता है, वो प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर है। कोई चाहता है कि मुझे नेक्स्ट ईयर तक मुझे 4 व्हीलर लेना है, मैंने कमिटमेंट दे रखा है अपने पेरेंट्स से, वो प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है। किसी का हो सकता है इंटरनेशनल ट्रिप पे अपने पेरेंट्स को ले जाना वो भी प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है। हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन सुधारनी हो अपने घर की, वो भी प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है। तो फाइंड द पीएमएफ ऑफ प्रोस्पेक्ट। उसको पूछना है एग्जैक्टली आप अभी इतने स्ट्रगल कर रहे हो, आप जो भी आपने पूछा था पहले कि वो अभी फिलहाल क्या स्टडी कर रहा है, क्या कर रहा है लाइफ में, जो भी कर रहा है। अब वो अगर बीटेक कर रहा है तो उसको बोलना है चलो आप एक बात बताना मुझे, बीटेक करने का पर्पस क्या है। वो बोलेगा सर स्टडीज कर रहा हूँ, बाकी मेरे को एग्जैक्टली जो है जॉब हासिल करनी है। उसको पूछना है जॉब क्यों हासिल करनी है, वो बोलेगा सर, अभी वो बताएगा प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, सर ऐसा ऐसा है इसलिए मुझे जॉब अचीव करनी है, या फिर किसी भी तरीके से आप प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर पूछ सकते हो, राइट। जब हमें पता चले बातों बातों में उसका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर,
तब उसके ऊपर हैमरिंग करनी होती है। हैमरिंग इन द सेंस कि हथौड़ा मारना होता है, ठीक है, राइट। उसका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर यहां से कैसे सॉल्व हो सकता है, यह हमें आगे बताना होता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से उसका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर कैसे सॉल्व हो। ओके, हाँ, अब एग्जैक्टली जो है उसका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर भी पता चल गया हमें, उसके बारे में भी पता चल गया, उसके ड्रीम्स के बारे में भी पता चल गया, उसके फ्यूचर गोल्स के बारे में भी पता चल गया, राइट। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे एग्जैक्टली जो है रियलिटी चेक देनी होती है अबाउट द जॉब्स एंड बिजनेस। तो आपको एग्जैक्टली जो है अब 6th पॉइंट डालो, रियलिटी चेक अबाउट द जॉब्स एंड बिजनेस। रियलिटी चेक अबाउट द जॉब्स एंड बिजनेस, चले। ओके, सो इसमें क्या बताना होता है, इसमें हमें एक डाटा बताना है, प्रॉपर लिख लेना बढ़िया तरीके से। आपने पॉइंट नोट डाउन कर लिया, ओके, ठीक है। बाकी इसमें इसमें हमें जॉब रियलिटीज के बारे में बताना है और न्यू स्टार्टअप्स एंड बिजनेस के बारे में भी बताना है। हमें ट्रूथ बताना है, कोई हमें झूठ नहीं बोलना, ओके। और ट्रूथ क्या है पता है आपको, उसको ये बोलना है कि आप अभी बीटेक कर रहे हो, ठीक है, आप अभी एमबीए कर रहे हो, आप अभी एग्जैक्टली जो है बीफार्मेसी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको पता है कि इंडिया में जॉब रेशोज क्या है, उसको पूछना है अभी इस पॉइंट में, ठीक है। उसको पूछना है कि आप अभी फिलहाल जो भी कोर्स कर रहे हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता है कि एग्जैक्टली इंडिया में जॉब रेशोज क्या है। वो बोलेगा सर, या तो वो बताएगा 50, 60, 70%, 40%, या तो बोलेगा सर आइडिया नहीं है। तो बोलना है चलो मैं बता देता हूँ। हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सर्वे हुआ था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, फिक्की एंड केपीएमजी, उन्होंने सर्वे किया था इंडिया एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। और जब सर्वे हुआ था तब पता चला था हमारे इंडिया में, तब की बात है, 130 करोड़ जनता थी, राइट। और हम मे बी 205 इस वर्ल्ड में कंट्रीज हैं शायद, अगर मैं रॉन्ग ना हूं तो, उसमें से नंबर 1 पे पॉपुलेशन पे हम आ चुके हैं। हमने 2 साल पहले चाइना को भी बीट कर दिया। पॉपुलेशन में हम नंबर 1 पे हैं, तो लगभग अभी 140 करोड़ 150 करोड़ जनता हमारे इंडिया में पॉपुलेशन है, राइट। तो उस सर्वे के हिसाब से हमें पता चला कि 130 करोड़ जनता तब थी जब सर्वे हुआ था, उसमें से 1 करोड़ से ज्यादा हर साल ग्रेजुएशन पास करते हैं स्टूडेंट्स। कितने लोग पास करते हैं? 1 करोड़। अब 1 करोड़ अगर पास होते तो फेल होने वाले बहुत ज्यादा है और भी, ठीक है। मैं फेल होने की बात ही नहीं कर रहा हूं, उनको तो काउंट भी नहीं कर रहा हूं। जो पास हुए हैं वो 1 करोड़ लोग स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन, ओके। अब सोचो ग्रेजुएशन में क्या क्या चीजें आती है, कौन से कोर्स आते हैं। ग्रेजुएशन इन द सेंस भी एक ही चीज नहीं होती है, ओके, जो आप समझ रहे हो, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो ये एग्जैक्टली जो है 1 करोड़ लोग पास आउट होने के बाद, अभी आप मुझे बताना, उसको उसको क्रॉस आंसर करना है प्रोस्पेक्ट को, कि 1 करोड़, चलो आपको पता तो चल गया कि 1 करोड़ स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं,
अब 1 करोड़ स्टूडेंट्स में से आप बताना मुझे कितने लोगों को जॉब मिल पाती होगी हर साल, 1 करोड़ लोग पास आउट होने के बाद। और बोलना है कि मैं प्रॉपर सर्वे के हिसाब से बात कर रहा हूं। अगर आपको झूठ लग रही है बात तो जाके आप गूगल कर सकते हो फिक्की एंड केपीएमजी का डाटा। ओके, तो उसको ये बोलना है कि 1 करोड़ में से कितने लोगों को जॉब मिल पा रही है हर साल। 1 करोड़ लोग पास आउट हो रहे हैं और उसमें से कितने लोगों को जॉब मिल पा रही है। वो बोलेगा सर 20-30%। राइट, विनीत बता रहा है कि 20-30%। ओके, तो वो भी ऐसे ही कुछ एग्जैक्टली आंसर देंगे, रिस्पॉन्ड देंगे। उनको ये बताना है विनीत, मैं अगर आपको बताऊं तो 20% नहीं, ना 30% नहीं, ना 10% नहीं। उसको ये बताना है एग्जैक्टली। आलिया बता रही है कि 2%, आसपास बता रही है आलिया। जस्ट उस सर्वे के हिसाब से हमें पता चला हर साल 3% लोगों को जॉब्स मिलती है। ये जॉब रेशो है 3%। समझे? 3% लोगों को जॉब मिलती है। अब 1 करोड़ में से 3% इन द सेंस कि 3 लाख, राइट। और बचे कितने? 3% निकाल दिया तो 97%, 97 लाख पीपल्स हर साल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हर साल 97 लाख पीपल्स जो है वो बेरोजगार तैयार हो रहे और 3% जॉब्स मिल रही है। 3% लोगों की लाइफ सिक्योर हो रही है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, उसको ये पूछना है प्रोस्पेक्ट को कि 3% ज्यादा 3% रेशो ज्यादा है या फिर 97% रेशो ज्यादा है? कौन सा ज्यादा है? और है भी तो कितना ज्यादा है? कोई मुकाबला है दोनों का? नो, कोई मुकाबला नहीं है दोनों का, आसपास भी नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। 3% चीटी जैसा रेशियो है तो 97% हाथी जैसा रेशियो, राइट। एग्जैक्टली। तो 97% अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। मुझे एक बात बताना, अगर आपने कितनी भी मशक्कत करी हो, कितनी भी स्ट्रगल करी हो, कितनी भी आपने पढ़ाई करी हो, क्या लगता है आपको उस 3% में आ पाना पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो 3% का ही पॉसिबल है, 3% लोगों का। और आप 97% में आ गए तो ये बताना मुझे, अगर आप 97% में आ गए तो। और चांसेस किस में है ज्यादा? चांसेस 97% में आना। अगर मेरी बात अभी भी गलत लग रही है तो थोड़ा सा अपनी नजर अपने मोहल्ले में घुमाना। कितने लोग ग्रेजुएशन, पीजी या फिर ये सारी चीजें करके अभी भी घर पे बैठ के टीवी देख रहे हैं? उनकी उम्र 25 साल, 26 साल, 27 साल हो चुकी है। अपने रिलेटिव्स में, अपने एग्जैक्टली जो है मोहल्ले में, अपने गांव में देख लेना, जहां भी आप रहते हो, कितने सारे यंगस्टर्स अभी भी ग्रेजुएशन वगैरह करके सारी चीजें करके 20-20, 25 साल की उम्र, 25 साल उम्र के बावजूद भी वो एग्जैक्टली जो है घर पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं या फिर नुक्कड़ पे एग्जैक्टली जो गॉसिप्स कर रहे हैं, या फिर अभी भी दोस्तों के साथ टाइम पास वगैरह चल रहा है, राइट। क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी थी? क्या वो 97% जिनको जॉब नहीं मिली है उन्होंने मेहनत नहीं करी थी? मेहनत उन्होंने भी करी थी। वो भी तो पास हुए से लोग थे, वो भी तो पास आउट हुए थे, राइट। तो वो 97% पास आउट होने के बाद भी जॉब क्यों नहीं मिली उन लोगों को? क्योंकि देयर इज अ बिग कंपटीशन। जॉब रेशियोज बहुत कम है, कंपटीशन हाई है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है इंडिया में। पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि हर एक पर्सन को गवर्नमेंट जॉब मिले या फिर एक अच्छी हाई पेइंग की जॉब मिले। तो एग्जैक्टली जो है, मैंने भी ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन करने के बाद 3 मंथ्स सर्च करा जॉब, इंटरव्यूज दिए, 12,000 की जॉब मिली थी। दैट्स ट्रू,
बहुत सारे एडवांस स्किल्स भी मैंने सीखा था। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, अकाउंटिंग सीखी, पीजीडीसीए का कोर्स किया, राइट। ये सारी चीजें करने के बाद एग्जैक्टली जो है ये एक सेकंड देना गाइस। हाँ, तो ये इतने एडवांस स्किल सीखने के बावजूद, ग्रेजुएशन पास आउट होने के बावजूद मुझे अगर जॉब नहीं मिली, तो वही चीज है ना कि एग्जैक्टली आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो। मैं नहीं बोल रहा कि आपको जॉब मिलेगी ही नहीं, बस ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि आप अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 3-4 साल लगा रहे हो, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए 3-4 साल लगा रहे हो, और 4 साल बाद अपना कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप 97% में आ गए और आप उस टाइम पे रिग्रेट कर रहे हो मैं जीरो पे हूं। बस उस रिग्रेट को अपने लाइफ में ना आने के लिए अभी मैं ये एग्जैक्टली जो है डाटा बता रहा था। तो अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए? अब ये तो मैंने आपको बता दिया यहां तक जॉब रियलिटीज। अब बिजनेस का बताऊंगा। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, ट्रेडिशनल बिजनेस करना है, मुझे एग्जैक्टली जो है ऑफलाइन बिजनेस करना है, अगर कुछ लोग बोलते हैं मुझे स्टार्टअप करना है, तो उनको ये बोलना है, उनको एग्जैक्टली कैसे बताओगे? उनको ये बोलना है कि देखो चलो आप कौन सा बिजनेस डालना चाहते हो, तो पहले तो ये पूछना है। पूछने के बाद वो बोलेगा एग्जैक्टली जो है सर मैं क्लॉथ्स का सेंटर डालना चाहता हूँ, मेडिकल डालना चाहता हूँ, या फिर लेडीज एम्पोरियम डालना चाहता हूँ, जनरल स्टोर डालना चाहता हूँ, कोई भी चीज हो सकती है एक्सेट्रा। अब वो बताने के बाद उसको बोलना है चलो ठीक है। बाकी इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? लगभग ऑफलाइन बिजनेस डालने के लिए 15 से 20 लाख रुपए तक आता है, एटलीस्ट 10 लाख, राइट। 10 लाख रुपए। चलो अभी तक तो सारे के सारे लोग आई होप दिख रहे हैं, मैं जहां तक मुझे पता है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, एंड तक मीटिंग मीटिंग को अटेंड करना है आपको। इतनी ब्रीफली आपको नीड आइडेंटिफिकेशन बाद में कोई नहीं बताने वाला है, आई स्वेयर। इतने अच्छे से क्लियर टू कट पॉइंट्स ब्रीफली कोई नहीं समझाएगा। सो लास्ट एंड तक अच्छे से समझो, सारी चीजें प्रॉपरली लिख लो। और ये बहुत ही उम्दे पॉइंट्स हैं। इन चीजों में परफेक्ट अगर बन गए ना भाई साहब, मैं लिटरली बता सकता हूँ सीसीस की कमी नहीं होगी, बिलिंग्स की कमी नहीं होगी। ये नीड आइडेंटिफिकेशन और क्लोजिंग ही तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, तो एंड तक अच्छे से समझो सारी चीजें, कोई भी लीव नहीं करना है मीटिंग को। बस कुछ और टाइम चलेगी मीटिंग, लेकिन प्रॉपर एंड तक अटेंड करना है। ओके, बस 10-15 मिनट चलेगी वो, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, सो बिजनेस के बारे में, बिजनेस ऑफलाइन डालना चाहते हो, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा? वो बोलेगा 10, 12, 15 लाख, 20 लाख, जो भी है, राइट। अब बोलना है उसे ठीक है। बाकी आपको पता है कि ऑफलाइन बिजनेसेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। जो आप शॉप डालना चाह रहे हो, जहां पे डालना चाह रहे हो, वही आपके कंपटीशन में कितने सारे पहले से ही वही शॉप्स हैं। और है तो वहां पे 50-50% चांसेस होते हैं कि या तो क्लिक हो जाए आपका बिजनेस या तो फेल हो जाए, राइट। होते हैं बहुत सारे बिजनेसेस, स्टार्टअप्स अपनी 5th एनिवर्सरी नहीं मना पाता। 5th एनिवर्सरी एनिवर्सरी मनाने से ही कोलैप्स हो जाता है उनका बिजनेस। ऑफलाइन होता है ऐसे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता रहता है, लोग डिवाइड होते रहते हैं, ग्राहक डिवाइड होते रहते हैं। एक टाइम में जाके उस मार्केट में, उस एरिया में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है, तो दुकान नहीं चलती है। ऑफलाइन बिजनेसेस अगर चल भी जाए इनिशियली, तो आने वाले टाइम में रिस्क होता है, और कंपटीशन बढ़ गया, बाजू में आपको देख के लोग भी बहुत शाने होते हैं,
आपको अगर आपका शॉप अच्छा चल रहा है तो बाजू में ही वही शॉप डालेगा और एक, आपका चलने नहीं देगा, खुद का भी नहीं चलाएगा और आपका भी चलने नहीं देगा, राइट। तो वो चीज होती है। तो यहाँ पे 50-50% चांसेस होते हैं। चलो मैंने मान भी लिया, आपने 15 लाख रुपए लगा के आपने शॉप डाली, और शॉप डालने के बाद आपने चलाया, और अगर वो क्लिक नहीं हुई, अगर फेल हो गई, एक तो 15 लाख रुपए लगाए वो फेल, एग्जैक्टली जो कर्जे में आ जाओगे, और वही कर्जा चुकाने के लिए आपको मजबूरी में 10-15 हजार की जॉब करनी पड़ेगी 5-10 साल उस पैसों को चुकता कराने में। एक सेकेंड। हाँ, तो एग्जैक्टली जो है, हाँ, तो ये अगर ऐसा ना हो कि आप एग्जैक्टली जो है कर्जे में डूब जाओ, 10-15 लाख एग्जैक्टली जो है आपके नुकसान में भी आ जाए, क्योंकि वहां पे रिस्क होता है, या 50-50% चांसेस होते हैं। चलो मैंने मान भी लिया, क्लिक हो गया आपका, आपका जो है शॉप क्लिक हो गया, है ना। क्लिक होने के बाद मुझे एक बात बताओ, आप 15 लाख रुपए लगा रहे हो शॉप, चलो मैं मानता हूं एक आपने क्लॉथ सेंटर डाला, मेंस वेयर डाला, 15 लाख रुपए लगा के, और उसमें एग्जैक्टली जो है, एक बात बताओ, आपका मंथली टर्नओवर क्या होगा, आपको बचेगा कितना? वो बोलेगा सर शायद 1 लाख रुपए तक हो और 50 हजार बच जाए, 40 हजार बच जाए। चलो 40 हजार बच जाए, ओके। अब मुझे एक बात बताना, 40 हजार में आपके शॉप में एक दो आप एग्जैक्टली जो है वहां पे नौकर रखोगे, उन लोगों को 8-8 10-10 हजार सैलरी दोगे, गए कितने? 16 हजार रुपए। फिर आपका रूम रेंट रहेगा, जिस रूम में आप एग्जैक्टली रेंट से शॉप चला रहे हो, उसका एक 10 हजार रहेगा, गया कितना? 28 हजार। 1-2 हजार रुपए लाइट बिल, 30 हजार गए, बचे 10 हजार रुपए। आप 10 हजार के लिए स्टार्टअप कर रहे हो या फिर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, 15 लाख रुपए लगा के, और हर महीने 10 हजार रुपए, 20 हजार, 30 हजार भी सेविंग करोगे, तो उस 15 लाख रुपए चुकाने में कितना टाइम लगेगा पता है आपको? फिर कमाओगे कब? अपने ड्रीम्स कब कंप्लीट करोगे? जिस पर्पस से आपने बिजनेस डाला तो वो पर्पस तो कंप्लीट होने से रहा, राइट। अब यहाँ पे ये बिजनेस के बारे में बताया, जॉब रियलिटीज हमने बताई, जॉब रियलिटीज बताने के बाद उसको बताना, चलो मैंने मान भी लिया, अब बिजनेस के बारे में हमने बता दिया, ओके। अब जॉब्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जॉब्स के बारे में हमने प्रॉपर बताया कि एग्जैक्टली जो है 97% में आ गए तो हमने वो बता दिया, जॉब नहीं लगेगी तो हमने थोड़ा सा एग्जैक्टली वो भी एक्सप्लेन कर दिया। गैस थोड़ा सा आपने कैमरा ऑन कर लो फटाफट से, बस 10 मिनट और मीटिंग चलेगी, कैमरा ऑन कर लो, ताकि कोऑर्डिनेशन हमारा अच्छा हो, मुझे भी इंटरेस्ट आए कि आपको अच्छे पॉइंट्स और अच्छे से डिलीवर करूं, प्रॉपर समझा पाऊं। कैमरा ऑन कर लो फटाफट से, जिनसे उम्मीद है वो लोग तो कैमरा ऑन कर लो, जो नए लोग हैं चलो मैं समझ तो लूं, चलो नए नए हैं, ठीक है। बाकी एग्जैक्टली जो है, चलो मैंने मान भी लिया, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया और आपको जॉब मिल गई, 1% मैंने मान लिया आपको जॉब मिल गई, ओके। मैंने मान लिया आपको जॉब मिल गई, उसको ही पूछना है। अब बीटेक करने के बाद, आप एमबीए करने के बाद, आपके जो भी कोर्स कर रहे हो, आप सीए करने के बाद, उसके बाद आपकी बेसिक सैलरी क्या होगी इनिशियली? वो बोलेगा सर 40 हजार, 50 हजार। अगर 1 लाख रुपए बोल दो तो उसको आसमान से थोड़ा धरती पे लाओ, उसको बोलना भैया आप नए नई जॉब मिल रही है तो कोई 1 लाख रुपए डायरेक्ट पैकेज नहीं होता है, बहुत रेयरली कुछ लोगों के को मिलता है वो पैकेज, डायरेक्ट 1 लाख रुपए इनिशियली। 90% लोगों को 30,000 40,000 के अंडर में ही सैलरी मिलती है इनिशियली, जो नए नए होते हो, राइट। तो 40 हजार की चलो मैंने मान भी लिया आपको जॉब मिल गई। अब मुझे एक बात बताओ,
अब वो बंदे ने आपको उस प्रोस्पेक्ट ने आपको बताया था कि उसके ड्रीम्स क्या है। लाइक सिमिलरली बहुत सारे लोगों का मोस्टली यही ड्रीम होता है सिमिलर, कि मुझे घर बनवाना है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए एक अच्छा खासा एक 4 व्हीलर लेनी है ना, इंटरनेशनली मुझे ट्रैवलिंग करना है, यही तो ड्रीम्स होते हैं। तो वो जो भी ड्रीम्स बताया उसको ये बोलना है 40,000 का एग्जैक्टली आपको इनकम की, आपको एग्जैक्टली सैलरी की जॉब भी मिल गई, तो महीने के आपके एक्सपेंस अपने एग्जैक्टली जो है अपने गाड़ी का पेट्रोल, ये सारी चीजें निकाल के बचेगा कितना। अब अगर किसी मेट्रो सिटी में जॉब कर रहे हो, वहां का रूम का फ्लैट का रेंट निकालना, वहां का फूड का एग्जैक्टली जो है एक्सपेंस निकाल के बचेगा कितना। वो बोलेगा सर 20,000 बचेगा, 15,000 बचेगा 40 में से, है ना। अगर 40 में से 20,000 बच रहे हैं तो एक साल के कितने आपने सेविंग कर लिए, राउंड फिगर मानते हैं 2 लाख रुपए आपने सेविंग कर ली। यहां से 10 साल जॉब करोगे तो 20 लाख सेविंग करोगे, और 20 साल जॉब करोगे वही तो 40 लाख सेविंग करोगे, और 30 साल जॉब करोगे तो 60 लाख सेविंग करोगे। अब वो बोल सकता है हमें कि सर 10 साल बाद ये 40,000 की जॉब 50,000 की भी तो हो जाएगी, 60 की भी तो हो जाएगी मेरी इनकम, मेरी सैलरी। तो उसको बोलना है भाई साहब अगर आपकी 40 से इंप्रूव होके एग्जैक्टली जो है 50 तक जाती है, तो 10 साल बाद इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा। 100 रुपीज लीटर पेट्रोल 130 पे तो जाएगा 10 साल बाद, राइट। हर एक चीज 100 रुपए की 130 140 में तो होगी। तो उस हिसाब से ऑन एन एवरेज जो आज 40,000 में 20,000 बचा रहे हो, 60,000 में भी 20,000 ही बचा पाओगे, जैसे यहां से 10 साल 15 साल 20 साल बाद। ओके, तो आपने जिंदगी में 30 साल जॉब करके 20 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक जॉब करके पूरी जिंदगी उसमें खफा देके आपने कमाए कितने, 60 लाख रुपए। अब मुझे एक बात बताना, 60 में से 60 बचेंगे 30 साल तक, कभी मेडिकल इमरजेंसी आ गई किसी को फैमिली में, कभी कुछ वेडिंग्स आ गए गिफ्ट दे दिए, कभी कुछ खरीद लिए, तो बचेंगे उसमें से 30 लाख। 60 में से 30 लाख रुपए बचेंगे यहां से 30 साल तक जाते जाते सेविंग्स। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, अब इस 30 लाख रुपए में से आपका कौन सा ड्रीम कंप्लीट होगा जो आपने मुझे बताए थे। आपने कहा था मुझे घर बनवाना है, क्या 30 लाख रुपए में आज के टाइम में 30 लाख में घर नहीं बनता, तो यहां से 30 साल बाद घर बनेगा, खाक नहीं बनेगा। तो आपका घर नहीं बन सकता। मुझे एक बात बताओ, आज 30 लाख रुपए की जो भी एसयूवी आ रही है, जो आपने ड्रीम कार बताया था, वो 30 लाख रुपए की आज जो आ रही है वो 30 साल बाद आएगी, नहीं आएगी। क्या आप अपने माँ बाप को, अपने फैमिली को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करा पाओगे, खुद को करा पाओगे, एक लग्जरी लाइफ प्रोवाइड कर पाओगे अपने पेरेंट्स को 30 लाख रुपए में। आप तो मर मर के जियोगे, सरवाइव कर पाओगे उसमें बस। और जॉब ऐसी होती है जो जीने भी नहीं देगी और मरने भी नहीं देगी, सही है। तो एग्जैक्टली जो है ये चीज हमने बताई प्रॉपर तरीके से उसको, अब उसको समझ में आ गया कि जो बता रहे हैं वो सही है, और वो सही है। अगर बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो और एक आपको मैं क्लू दे देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आप समझा सकते हो। बताना उसको कि आपने किस स्कूल से पढ़ाई करी है। वो बोलेगा सर प्राइवेट स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से, ठीक है जो भी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपने पढ़ाई करी होगी तो वहां का स्टाफ कितना था, लगभग 20-30 लोग, ठीक है। तो कितने लोगों के पास, अब वो सारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं, लगभग 50-60 हजार से ज्यादा ही इनकम होती है उनकी, होती है गवर्नमेंट टीचर्स, लगभग लाख रुपए भी होती है, उससे ज्यादा भी होती है। तो चलो मानते हैं ऑन एन एवरेज सारे लोगों की 60-70 हजार की इनकम होगी। ओके, तो क्या वो 30 लोग जो है स्टाफ, वहां का टीचिंग स्टाफ स्टाफ उसमें से सारे लोगों के पास 4 व्हीलर है अपनी खुद की। वो बोलेगा नहीं।
क्योंकि मैंने भी 2 साल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी है, 9th और 10th। तो मेरे यहाँ पे पूरे टाउन की बड़ी स्कूल थी वो, और लगभग 35 से 40 लोगों का स्टाफ था, गवर्नमेंट टीचर्स, फीमेल एंड मेल का मिला के। फीमेल कम थी और मेल ज्यादा थे। तो उसमें से 2 बंदे कार लेके आते थे बस, और वो भी कौन सी गाड़ी बताएं? 3 डब्बे लेके आते थे, वैगनार। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, किसी के पास हो तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बस छोटी मोटी गाड़ी है, राइट। वेगेनार, या तो फिर एग्जैक्टली जो है अल्टो लेके आते थे। तो कोई किसी के पास एक एसयूवी नहीं थी वहां पे, 40-50 लाख रुपए की हो या फिर 30 लाख रुपए की हो, है ना, नहीं थी। हालांकि उनकी सैलरी 60-70-80 तक है, फिर भी वो नहीं ले पा रहे अपनी लाइफ में एक 4 व्हीलर। उसका रीजन ये है कि 60,000 रुपए भी आप महीने के कमा रहे हो ना, इस जनरेशन में, इस इन्फ्लेशन में, इंडिया में पूरा है जैसे नहीं है। मतलब वो उतने कैपेबल नहीं है वो पैसे कि आप एग्जैक्टली जो है उन पैसों से सारी चीजें कर पाओ, 4 व्हीलर ले पाओ, अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर पाओ। नहीं कर पाओगे, बिकॉज 60,000 में, जैसे मैंने आपको बताया था, आपके एक्सपेंस, आपके घर खर्चे निकाल के, आपके सारी चीजें निकाल के क्या ही बचेगा, और उसमें से 4 व्हीलर लेना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो एग्जैक्टली ये एग्जांपल दे सकते हो अपने गवर्नमेंट स्कूल जो है वहां के, या फिर अपने मोहल्ले में, या फिर आजू बाजू में अपने रिलेटिव्स में, अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है तो उनकी 60-70 हजार की जॉब भी होगी, तब भी वो क्या 4 व्हीलर है उनके पास? अभी भी 2 व्हीलर पे सरवाइव करते हैं, नहीं है उनके पास। तो एग्जैक्टली आप 40,000 की जॉब करके अपना ड्रीम कैसे कंप्लीट कर पाओगे? तो ये एग्जैक्टली उसको बताना है। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब चलो वो अब पॉइंट पे आएगा। अब उसके दिमाग में ये चल रहा है कि करना तो करना क्या है फिर? अभी करना तो करना क्या है? जॉब मिलने का अश्योरेंस है नहीं, मिलेगी तो 30-40 हजार की मिलेगी तो ड्रीम कंप्लीट नहीं होंगे। तो अब करना क्या है? अब एग्जैक्टली जो है, मे बी ये 7th पॉइंट है, राइट। 6 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए ना? एक बार मुंडी हिला के बताना, 6 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, राइट। ओके, 7th पॉइंट डालो। YFLP एंड अचीवर्स क्लब, YFLP एंड अचीवर्स क्लब, बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। देख लिए, YFLP एंड अचीवर्स क्लब, बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। पहली बात तो उसमें डालो, हमारे अचीवर्स क्लब में लगभग, चलो हम थोड़ा सा ना कंपनी के बारे में पहले बताते हैं। हमारी एफएलपी जो है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, 170+ कंट्रीज में काम कर रही है। ये रिपीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। डे 1 में बता रहे हैं, डे 2 में बता रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई भी पॉइंट बार बार रिपीट होता है तो ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपको पता है। आप अपने तरफ से भी बताओ ये पॉइंट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 170 देशों में काम कर रही है, 170 देशों के गवर्नमेंट के अप्रूवल्स है हमारे पास। कंपनी का टर्नओवर है 40,000 करोड़। कंपनी फॉर्च्यून 5 में आ चुकी है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। क्यों डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है? चलो ये भी बताता हूँ। 73% अपने टर्नओवर में से 73% पैसे आप जैसे हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांटती है कंपनी पैसा। पॉइंट्स रिपीट, 170+ कंट्रीज में लीड कर रही है कंपनी, बिजनेस कर रही है। कंपनी का टर्नओवर 40,000 करोड़ है।
कंपनी का टर्नओवर 40,000 करोड़ है। कंपनी फॉर्च्यून 5 में आ चुकी है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली क्यों? क्योंकि अगर कंपनी ने 100 रुपए भी कमाए तो उसमें से 73 रुपीज हम जैसे आप जैसे में ही डिस्ट्रीब्यूट करती है पैसा, और जस्ट 27%, 27 रुपीज कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन करना, प्रोडक्ट्स को बनाना, एम्प्लॉयज को पैसे सैलरीज प्रोवाइड करना, वहां की जो लेबर्स होते हैं कंपनीज में काम कर रहे, ओवरऑल मैनेजमेंट चलाना, ये सारी चीजों में 27%, 27 रुपीज खर्च करती है और 73 रुपीज हम जैसे आप जैसे में बांटती है। इसलिए कंपनी वर्ल्ड की डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली नंबर 1 पे, राइट। तो ये हमने बताया। तो एग्जैक्टली जो है कंपनी के बारे में हमने बताया। तो अब थोड़ा सा अचीवर्स क्लब के बारे में बताएंगे। अचीवर्स क्लब में मोर देन 550 प्लस मैनेजर्स बन चुके हैं। 550 प्लस मैनेजर्स क्रिएट हो चुके हैं अचीवर्स क्लब में। हजारों सुपरवाइजर्स हैं। और अचीवर्स क्लब हमारी 40,000 लोगों का ग्रुप बन चुका है, टीम बन चुकी है। जस्ट 5 इयर्स में, अभी 6th ईयर रनिंग है अचीवर्स क्लब को। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर 5 इयर्स में 40,000 लोग इस टीम को ज्वाइन करते हैं, देर इज अ वेरी बिग विजन, बिग रेवोल्यूशन। एक्चुअली हम अगर 5 साल में 40,000 लोग ज्वाइन करें और 550 मैनेजर्स बन चुके हैं, हजारों सुपरवाइजर्स बन चुके हैं, तो ये हमारा सिस्टम जो है कितना वेल डेवलप्ड है, सोचो। सब पॉइंट डालो, इंडिया का ही नहीं, डंकी की चोट पे बोलो, छाती चौड़ी करके, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का बेस्ट अचीवर्स क्लब का सिस्टम बन चुका है इस टाइम पे। यू नो दैट, आपको पता है? ये मैं आपको भी पूछ रहा हूं, आपको पता है? वर्ल्ड का बेस्ट बन चुका है। क्योंकि जब कृष्णा अरोड़ा सर जीएलटी बने थे, तब बहुत सारे कंट्रीज से लोग हमारे इस अचीवर्स क्लब के सिस्टम को कॉपी कर रहे थे। तो हम एग्जैक्टली वर्ल्ड में भी बेस्ट बन चुके हैं। हमारा सिस्टम रिप्रेजेंट हो रहा है वर्ल्ड में कृष्णा सर के थ्रू। तो इंडिया का ही नहीं, तो वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम है, जो 550 मैनेजर्स बन चुका है ओनली 5 इयर्स के अंदर, हजारों सुपरवाइजर्स बना चुका है, जो 550 मिलियनर्स बन चुके हैं। आप एक क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हो, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी भी शायद नहीं होगी जो 5 साल के अंदर 550 से 600 मिलियनर्स बना दे, राइट। लेकिन अचीवर्स क्लब ने करके दिखाया, बना के दिखाया। और हाँ, सेकंड उसमें सब पॉइंट डालना है। अचीवर्स क्लब इंडिया का नंबर 1 ट्रेनिंग सिस्टम है, उसको हाईलाइट करना जरूरी है। इसको ये चीज है हाईलाइट करना जरूरी है। किस पॉइंट में? वाई एफएलपी एंड अचीवर्स क्लब बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इसमें फॉरएवर के बारे में हमने बताया, और हम अब अचीवर्स क्लब के बारे में बहुत ज्यादा हाईलाइट करेंगे और ट्रूथ ही बताएंगे हम। ट्रूथ है ये सारी चीजें, ओके। आप सारे लोगों को पता है।
वर्ल्ड का बेस्ट है, इंडिया का नंबर 1 सिस्टम बन चुका है, जो 550 मैनेजर्स क्रिएट कर चुके हैं 5 साल के अंदर, 550 से ज्यादा, जिसमें से फीमेल्स भी है मेल्स भी है सारे, राइट। अचीवर्स क्लब में एग्जैक्टली वो 550 लोग जो मैनेजर बन चुके हैं उसको बताना है क्यों ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अचीवर्स क्लब में 5 साल के अंदर 550 ऐसे मिलियनर्स बन चुके हैं जो अपने 90% ड्रीम्स कंप्लीट कर चुके हैं। 550 मैनेजर्स में से 60 to 70% लोगों के पास अपनी ओन्ड 4 व्हीलर है। वो 60 to 70% लोगों को क्या उनके पेरेंट्स ने दिलाई थी 4 व्हीलर? नॉट एट ऑल। उन्होंने फॉरएवर में काम करके 1 साल 2 साल मेहनत करके फॉरएवर में एक बहुत ही प्यारा सा इंसेंटिव होता है, कार प्लान इंसेंटिव, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, उसको अचीव करके अपनी 4 व्हीलर ले ली, या फिर मैनेजर बनने के बाद ही तुरंत उन्होंने 4 व्हीलर ले ली। उनकी एज है 19 20 21 22 साल के लोग यंगस्टर्स हैं, और वो यंगस्टर्स अपने 20 22 साल की उम्र में अपनी 4 व्हीलर ले रहे हैं। आपको पता भी है ना, अकरम सर के पास 2 3 कार हैं, जो उनकी एज देखो, है ना। बहुत सारे ऐसे सीएलटीज हैं जो जिनके पास एग्जैक्टली जो है अपनी ओन्ड 4 व्हीलर है ना। जो कम कम उम्र के हैं तब भी। अब अगर वो लोग, उनको ये बोलना है, अगर वो लोग 20 19 21 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में अपनी ओन्ड 4 व्हीलर ले रहे हैं, अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ पे एग्जैक्टली 1 2 साल टाइम देके अपने ड्रीम्स को 100% 2 3 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, जहां पे जॉब में बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे 100% पॉसिबल है। अगर 1 साल भी आप लगातार कॉन्स्टेंटली मेहनत करते हो अच्छी तरीके से, आप यहाँ से 4 व्हीलर ले सकते हो, दैट्स ट्रू, राइट। बहुत सारे लोग अपने घर बना रहे हैं जो 550 सीएलटी से, फ्लैट्स ले रहे हैं अपने कम उम्र में, अपने एग्जैक्टली जो है कम एज में अपने ड्रीम्स अपने सपने कंप्लीट कर रहे हैं, पूरे कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें उनको बताना। अब यहाँ पे ये चीज हमने बताई, अब इसमें पॉइंट्स बताएंगे कुछ, बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताएंगे। अब बस बस मुश्किल से 5 मिनट मीटिंग चलेगी, फटाफट से कैमरा ऑन कर लो अभी। मुश्किल से 5 मिनट मीटिंग चलेगी, फटाफट से कैमरा ऑन कर लो। अब कैमरा ऑफ नहीं होने चाहिए, है ना। फटाफट से कैमरा ऑन कर लो, फटाफट फटाफट। नाम मुंह से लेने लेने के लिए चाहते हो क्या? मैं आपका नाम लूं कि नाम लेके आपको स्पेसिफिकली आपको कैमरा ऑन करके करने के लिए बोलो, ये चाहते हो? बेइज्जती तो नहीं चाहते हो ना? कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। अब कुछ लोग होते हैं धिट, जिनको कितना भी बोलो वो तो नहीं मानेंगे, वो तो कैमरा ऑन नहीं करेंगे, है ना। चाहे मर्जी कितना भी उनको कुछ भी बोलो। मुझे समझ में नहीं आता है आते ही क्यों है मीटिंग में भाई। जब आपको अपने सीनियर्स की, अपने अपलाइंस की बातें माननी नहीं होती है, तो आते क्यों हो? जब आपके लिए मीटिंग्स ली जाती है, आपको सिखाया जाता है, तो आप भी उन चीजों को अप्रिशिएट करना सीखो। समझ रहे हो? चलो, बाकी एग्जैक्टली जो है इसमें पॉइंट्स लिखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाई एफएलपी एंड अचीवर्स क्लब बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, उसमें पॉइंट्स डालो। अभी अभी आपने शायद 1 2 पॉइंट्स डाले, स्पेसिफिकली इसमें आपको सब पॉइंट्स में बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, वर्क फ्रॉम होम मिलेगा आपको यहाँ पे।
सेकेंड पॉइंट, हमारे यहाँ पे आपको एग्जैक्टली फॉरएवर में ओन बिजनेस मिलेगा, आपके काम के खुद के मालिक रहोगे आप, राइट, ओन बिजनेस। थर्ड पॉइंट, इनकम पोटेंशियल बहुत ज्यादा। फोर्थ पॉइंट, टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम, आपको आप कभी भी काम कर सकते हो, महीने में 20 दिन भी काम कर लो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप खुद के काम का खुद बॉस रहोगे, आपका कोई बॉस नहीं है, जैसे आपके सीनियर्स रहेंगे जो सिखाएंगे, डांटेंगे, बताएंगे, लेकिन कोई प्रेशराइज नहीं करेगा कि इतना ही काम करो और 30 दिन ही काम करो, राइट। तो टाइम फ्रीडम हो गया। पांचवा पॉइंट, ट्रैवलिंग। यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग्स मिलते हैं जो शायद आपके ड्रीम्स भी हो, कि मुझे इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है, मुझे बाहर घूमना है, राइट, जो आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अगर आपकी हॉबी हो ट्रैवलिंग की तो वो भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी काम के साथ साथ, राइट। ट्रैवलिंग में ब्रैकेट में डालो इंटरनेशनल ट्रिप्स एंड डोमेस्टिक ट्रिप्स। डाल दिए। तो ये सारे पॉइंट्स थे। अब ये जो हमारा क्लियर हो गया, वाई एफ एल एंड अचीवर्स क्लब बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, राइट। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट डालो, नो द डिसीजन मेकर इन प्रोस्पेक्ट फैमिली। नो द डिसीजन मेकर पर्सन इन प्रोस्पेक्ट फैमिली। प्रोस्पेक्ट के फैमिली में डिसीजन मेकर कौन, उसको पूछना है। रिपीट, नो द डिसीजन मेकर पर्सन इन प्रोस्पेक्ट फैमिली। उसको पूछना है कि आप अभी एग्जैक्टली जो है बोर्ड कैंप्स देख रहे हो हमारे, आपने कल डे 1 देखा, आज डे 2 देखोगे, कल डे 3 देखोगे, प्रॉपर सिस्टम समझोगे, सारी चीजें समझोगे। समझने के बाद मुझे एक बात बताओ, आप सारी चीजें समझ रहे हो, आपको शायद बहुत अच्छा लगा, सूटेबल लगे काम, अगर आपके पेरेंट्स ने अगर मना कर दिया तो इस काम को करने से कैसे मैनेज करोगे? तो वो बोलेगा सर नहीं मैं समझाऊंगा, या तो फिर बोलेगा नहीं सर मैं खुद स्टार्ट करूंगा, बाद में बताऊंगा, है ना। अगर वो बोले कि नहीं, अगर पेरेंट्स, हाँ, अगर नहीं बोलेंगे तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ, तो उसको ये बोलना है कि देखो आपके पेरेंट्स कभी भी आपका बुरा तो नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब नहीं करने देते हैं, आपको आपका स्टेप फॉरवर्ड नहीं करने देते हैं, तो एग्जैक्टली जो है इसका रीजन एक ही हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम को, इस प्लेटफॉर्म को नहीं समझा, जस्ट आपने समझा है। और अगर आपने समझा है तो आपको पता है कि कितना बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके करियर के लिए, आपके लिए। तो उनमें फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट, प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि उन्होंने सिस्टम को समझा ही नहीं, उन्होंने सारी चीजें जानी ही नहीं, वो कैसे एक ही बारी में ट्रस्ट कर पाएंगे?
और ऊपर से ऑनलाइन है तो उनको लगेगा फ्रॉड हो सकता है, राइट। तो आपको उनको एग्जैक्टली जो है अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप स्टार्ट करो खुद ही। स्टार्ट करने के बाद थोड़ी थोड़ी चीजें बताया करो ताकि वो 2 4 5 6 बार समझाने के बाद मान जाए, राइट। तो एक ही बारी में अगर आप जाके बताओगे तो वो शायद डिसीजन ना ले और आपको करने भी ना दे। तो इस तरीके से उसको उसके फैमिली में डिसीजन मेकर कौन है हमें पता भी चल गया, उस तरीके से हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, उसको प्रीमियम कर दिया, राइट। क्लियर है बस। और लास्ट पॉइंट ये डालो अब, ये क्लियर हो गया, नेट आइडेंटिफिकेशन हो गया, समाप्त, क्लोज। लेकिन अब लास्ट पॉइंट ये होता है कि उसको ये बोलना है कि आज आपको मैं ऐसे 2 से 3 क्राइटेरियाज दूंगा जिनको कंप्लीट करना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगे वो। जितना इंपॉर्टेंट लाइव सेशंस हैं उतने ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया इन द सेंस की वीडियोस जो मैं आपको भेजूंगा 1 बाय 1 करके, जिसको कंप्लीट करोगे आप। ये नीड आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करके बताना है, और कॉल कट होते ही मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, उसको कंप्लीट करने में, दैट्स इट। ये हमारा प्रॉपर नीड आइडेंटिफिकेशन था। इस तरीके से हमने करना है प्रोस्पेक्ट का एग्जैक्टली जो है नीड आइडेंटिफिकेशन। पहले क्रॉस चेक करना है, उसके बाद गूगल ड्राइव के बारे में जो भी वो बोलेगा उसको रिलेट करके थोड़ा सा ट्रैक करना है, राइट। फिर प्रोस्पेक्ट के बारे में एग्जैक्टली जो है जानना है, उसके फ्यूचर प्लान के बारे में जानना है, ड्रीम्स के बारे में जानना है। उसके बाद एग्जैक्टली जो है पीएमएफ पता करना है, उसकी लाइफ में क्या प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर है, उसके ऊपर हैमरिंग करना है, राइट। रियलिटी चेक देनी है उसके बाद जॉब्स एंड बिजनेसेस की। फिर वाई एफ एल पे एंड अचीवर्स क्लब बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ये बताना है। उसमें पॉइंट्स बताने हैं, वर्क फ्रॉम होम, ओन बिजनेस मिलेगा, इनकम पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगी, टाइम फ्रीडम रहेगा, आप एग्जैक्टली कभी भी काम कर सकते हो, कभी अपने फैमिली के टाइम साथ भी बाहर भी घूमने जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। टाइम फ्रीडम रहेगा, 9 to 5 जैसी जॉब नहीं रहेगी। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग के बारे में बताना है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रिप्स मिलेंगे, आपके साथ एक सीट के साथ एक सीट फ्री दी जाएगी कंपनी के थ्रू, जो आपके पेरेंट्स को किसी को भी एक पर्सन को लेके जा सकते हो इंटरनेशनल ट्रिप पे। ये सारी चीजें बताना है, ओके। फिर उसके बाद उसके डिसीजन मेकर कौन है उसके फैमिली में, ये जानना है, दैट्स इट। बस क्लोज हो गया नीड आइडेंटिफिकेशन। बाकी इस तरीके से नीड आइडेंटिफिकेशन जितने भी अपने पॉइंट्स आज लेके हैं प्रॉपर तरीके से समझाएं, उस पॉइंट्स को एक बार और अच्छे से 2 3 बार, एक बार नहीं 2 3 बार अच्छे से एग्जैक्टली जो है प्रिपेयर करो, अच्छे से लिखो, बार बार समझो, प्रिपेयर करके उसके बाद नीड आइडेंटिफिकेशन खुद से कर लिया करो। और इस तरीके से अगर आइडेंटिफिकेशन करोगे तो इसमें रिलेशन भी बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि ड्रीम्स पूछा आपने उसको बताया भी है ना, प्रॉपर रिलेशन बिल्ड होगा और कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। पर्सन एग्जैक्टली जो है बीच में से स्किप नहीं होगा, ड्रॉप नहीं होगा, राइट, वो कंटिन्यू डे 3 तक चलेगा। चलो मैं एक स्नैप ले लेता हूँ, बाकी मीटिंग को वाइंड अप कर देते थे। और जिसको भी लेना चाहते हैं आप भी ले लो, ताकि स्टोरी पे एग्जैक्टली इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के मेंशन करो मुझे, ओके। ओके, थैंक यू, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। आपको भी चिल्ड्रंस डे की विश मेरे तरफ से।